देखिए, जो जिस तरह से एक नशे का जो विस्तृत और जिस प्रकार से इसका इम्पैक्ट हम कुछ समय से महसूस कर रहे थे, पिछले 15 महीनों के अंतराल में हमने काफ़ी इम्पैक्टफुल एक्शन जो है ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट लिया है। और जो नशे की कारोबार में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग संलिप्त हैं, उनके अगेंस्ट ठोस कार्रवाई की है, धरातल पर कार्रवाई की है। और जैसा मैंने कुछ समय पहले भी शेयर किया था आपके साथ कि हमने लगभग 1000 के करीब ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है। बैकवर्ड लिंकेज हम ड्रॉ करते हैं, जिसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसमें जो पकड़ा गया व्यक्ति है सिर्फ उसी को चिन्हित नहीं किया, उसी को अरेस्ट नहीं किया, वो किसको बेचने जा रहा है, उसके साथ पहले कौन कौन लोग संलिप्त रहे हैं और कितने समय से संलिप्त रहे हैं, किस प्रकार से वो इस बिजनेस को या इस इलीगल ट्रेड को जो है अंजाम दे रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में लेकर आ रहे हैं। और उससे जो चेन ऑफ ड्रग सप्लाई है वो काफ़ी हद तक जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में ब्रेक हो रही है। आज भी इसी कड़ी में हमने कुछ समय पहले ठियोग थाना के अंतर्गत 1.5 किलो के करीब अफीम पकड़ी थी। और उसके बाद जो व्यक्ति पकड़ा था उसकी हमने जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, उसकी बैकवर्ड फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टिगेशन स्कोप जो है वो किया। और उस स्कोप में जो इन्वेस्टिगेशन जो थी, जो स्क्रीनिंग हमने की, उसमें ये सामने आया कि एक और व्यक्ति जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है इस ट्रेड में, इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व ऐसा लग रहा है। और पिछले 4-5 महीने से जो है वो काफ़ी सक्रिय रहा है इस क्षेत्र में। और उसके बाद जब वह और हमने इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो 2-3 साल का उसका जब हमने बैंक से ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है उसकी एनालिसिस किया तो 3 से 4 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हमने उसमें देखा। तो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसमें ड्रग मनी कितनी है और किस प्रकार की और भी। देखिए, जो जिस तरह से एक नशे का जो विस्तृत और जिस प्रकार से इसका इम्पैक्ट हम कुछ समय से महसूस कर रहे थे, पिछले 15 महीनों के अंतराल में हमने काफ़ी इम्पैक्टफुल एक्शन जो है ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट लिया है। और जो नशे की कारोबार में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग संलिप्त हैं, उनके अगेंस्ट ठोस कार्रवाई की है, धरातल पर कार्रवाई की है। और जैसा मैंने कुछ समय पहले भी शेयर किया था आपके साथ कि हमने लगभग 1000 के करीब ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है। बैकवर्ड लिंकेज हम ड्रॉ करते हैं, जिसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसमें जो पकड़ा गया व्यक्ति है सिर्फ उसी को चिन्हित नहीं किया, उसी को अरेस्ट नहीं किया, वो किसको बेचने जा रहा है, उसके साथ पहले कौन कौन लोग संलिप्त रहे हैं और कितने समय से संलिप्त रहे हैं, किस प्रकार से वो इस बिजनेस को या इस इलीगल ट्रेड को जो है अंजाम दे रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में लेकर आ रहे हैं। और उससे जो चेन ऑफ ड्रग सप्लाई है वो काफ़ी हद तक जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में ब्रेक हो रही है। आज भी इसी कड़ी में हमने कुछ समय पहले ठियोग थाना के अंतर्गत 1.5 किलो के करीब अफीम पकड़ी थी। और उसके बाद जो व्यक्ति पकड़ा था उसकी हमने जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, उसकी बैकवर्ड फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टिगेशन स्कोप जो है वो किया। और उस स्कोप में जो इन्वेस्टिगेशन जो थी, जो स्क्रीनिंग हमने की, उसमें ये सामने आया कि एक और व्यक्ति जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है इस ट्रेड में, इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व ऐसा लग रहा है। और पिछले 4-5 महीने से जो है वो काफ़ी सक्रिय रहा है इस क्षेत्र में। और उसके बाद जब वह और हमने इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो 2-3 साल का उसका जब हमने बैंक से ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है उसकी एनालिसिस किया तो 3 से 4 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हमने उसमें देखा। तो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसमें ड्रग मनी कितनी है और किस प्रकार की और भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।